ध्यान का ऐसा मार्ग नहीं है जो आपको बिना जप के सफलता दे दे। अच्छा, साधक है, यह उनका अनुभव ही है कि जब हनुमत दर्शन या किसी भी देवी देवता का दर्शन जब प्राप्त होता है तो उसका प्रतिफल यह होता है कि यश प्रसिद्धि की कामना खत्म हो जाती है। हाँ, कि करण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए पहले तो आपको पिशाच बनना पड़ेगा। अब पिशाच बनने के लिए आपको अपने मल मूत्र का भी सेवन करना पड़ेगा, ठीक है, उस काबिल बनना पड़ेगा, तब वो समझेगी कि हाँ ये इस लायक है, अच्छा हमारी कैटेगरी के लायक है, तो ही वो सिद्ध हो सकती है। इसके बारे में मनन चिंतन हो ही वही रहा है ना, चिंतन ही भूतों प्रेतों का हो रहा है। रात को 3-3 बजे बच्चे सो रहे हैं भूतों के टाइम पे, 2-2 बजे तक बच्चे सो रहे हैं भूतों के टाइम पे। जय सिया राम। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में, और हनुमान जी अपने भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तमाम तरह के भ्रमों से उसे बाहर निकालते हैं और भविष्य उज्जवल हो सके वो मार्ग भी दिखाते हैं। आज इसी विषय पे हम बात करने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं तरुण कटारिया जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और आप लोग तरुण कटारिया जी को पहले भी सुन चुके हैं, हनुमान जी के भक्ति को लेकर काफ़ी कुछ आपने बातें की थी। जी जी जी। और आज आपसे बातें हो रही थी, तो पहले तो आज आप चर्चा करेंगे कि कई बार लोगों के जीवन में भ्रम की स्थिति हो जाती है जी। कुछ लोग ऐसी वैसी बातों के शिकार हो जाते हैं, जैसे आजकल जो देखने सुनने में आ रहा है कि लोग नकारात्मक शक्तियों की बड़ी बातें कर रहे हैं जी। आपसे चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कई बार होता है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भूतों को भजने वाला तो भूतों को ही प्राप्त हो जाता है। तो आज क्या मार्गदर्शन आप दे रहे हैं भक्तों को? देखिए, आजकल बड़ा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप YouTube देख लें, आप Instagram देख लें, है ना, तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। और वो ट्रेंडिंग टॉपिक है कर्ण पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, जिन, है ना। कोई भी इस चीज को बड़ी सरलता से बोल देता है कि मैंने हनुमान जी को सिद्ध किया हुआ है ना, मैंने माँ काली को सिद्ध किया हुआ है। तो ये जो आज की चर्चा है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी एक तो बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे मिथ हैं जो आज दूर होंगे, वो समझ पाएंगे उस चीज को। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात बोली कि जो प्रेत को भजेगा वो प्रेत को पाएगा, है ना, जो मुझे भजेगा वो मुझे पाएगा। अब यहां भजना क्या कि जो हमारा ध्यान है, देखिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों हमारे अंदर है। जब हम वास्तविकता को देखते हैं, जब हमें महसूस होता है कि यार बड़े लंबे समय से मैं इस बात को सोच रहा हूं और ये बात पूरी हो रही है, तो क्या है, ब्रह्मा हमारे अंदर कैसे हैं? हम क्रिएटर हैं। जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालना करते हैं और शिव संहार करते हैं, ऐसे ही जब हम किसी सोच को रेगुलर सोचते रहेंगे, वो क्या होगा, वो घटना घटित हो जाएगी, फलित होने लगेगा। हाँ, जैसे क्या है, अब यहां पे देखिए मैं एक बात को कनेक्ट करता हूं। जैसे तुलसीदास जी ने बोला कि होई है वही जो राम रची राखा, जाही विधि राखे राम, वाही विधि रही है। ये क्यों बोला तुलसीदास जी ने? क्योंकि उन्होंने हर तरीके से आजमा के देखा अपनी जिंदगी में। जो उनकी जीवन यात्रा रही वो इतनी प्रभावशाली रही और इतनी ज्ञानवर्धक रही कि उन्होंने हर चीज को देखा। अंत में उन्होंने ये बात बोली कि होई है वही जो राम रची राखा। क्यों? उनको पता है ये सब राम जी की इच्छा से ही हो रहा है, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है। तो यहां पे अब ये समझने वाली बात ये है कि हम हर समय भज क्या रहे हैं। जितने भी हम प्रोग्राम देख रहे हैं, या आजकल एक्चुअली हर आदमी शॉर्टकट चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूं और अमीर हो जाऊं, मैं कुछ भी ना करूं, कोई जॉब नहीं है मेरे पास, एक बहुत सुंदर स्त्री से मेरा विवाह हो जाए, ठीक है, जैसे वशीकरण, ये वो सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। अब यहां ये क्या है, एक्चुअली इन सब चीजों ने हमें भक्ति मार्ग से हटा दिया। तो आपका इस तरफ ध्यान कैसे गया कि इस विषय पे बातें हो सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल इसी में लगे हुए हैं, इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, प्रमोट करने में, हाँ, यूं कह सकते हैं हम। आप एक चीज देखिए, कर्ण पिशाचनी, ठीक है, अब कर्ण पिशाचनी एक्चुअल है क्या? कर्ण पिशाचनी, एक पिशाचनी तो नाम उसका साथ आ ही गया, है ना। वो
आपके कान में आके बता जाती है कि ये चीज ऐसे घटित होगी, ये चीज ऐसे घटित होगी। लोगों ने इसको बड़ी सरलता से ले लिया कि एज ए मोबाइल, कि हम अच्छा। जैसे मोबाइल से हम किसी से भी बात कर लेते हैं, तो ऐसी कर्ण पिशाचनी हम लोग सिद्ध कर लें और वो हमारे सारे काम करेगी। यानी कर्ण एक पिशाचिनी है जो कान में आकर कह जाती है। कान में आके इसलिए वो उसको आपको कर्ण पिशाचिनी कहते कर्ण हैं। पिशाचनी कहा जाता है। वो कान में आके आपको बता देगी जो भी आप सवाल करते हैं, किसी और के लिए करते हैं, ठीक है। पहले लोग साधना करते थे और ऐसी जो पिशाचनियां हैं या डाकनी शाकनी, ये सब चीजें जो भी, ये भी प्रेत योनि में जो भी सब चीजें हैं, तो उनको साधा जाता था। तो बड़े बड़े तांत्रिक, अघोरी, बड़े बड़े साधक इनको साध के रखते थे, ठीक है। अब कर्ण पिशाचनी, पिशाचनी को आपने सिद्ध करना है तो पहले तो आपको पिशाच बनना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। आप उसकी संगत में जाएंगे, आपको शराब का आनंद लेना है तो पहले तो आपको शराब पीनी पड़ेगी, तभी आपको शराब के बारे में पता लगेगा वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है। आपको किसी भी चीज को आप देख रहे हो, आपको वही गाड़ी चलानी है, आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, जब आप उसको चलाएंगे तभी आपको उसके बारे में पता लगेगा, ठीक है। उसके लिए आपको परफेक्ट ड्राइवर भी बनना पड़ेगा, ठीक है। अब आप मैनुअल गाड़ी चलाते हैं और एकदम से ऑटोमेटिक आपके हाथ में आ गया, आप नहीं चला पाएंगे उसको। तो सेम चीज यहां समझने वाली ये है कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए पहले तो आपको पिशाच बनना पड़ेगा। अब पिशाच बनने के लिए आपको अपने मल मूत्र का भी सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। उस काबिल बनना पड़ेगा, तब वो समझेगी कि हाँ ये इस लायक है, अच्छा, हमारी कैटेगरी के लायक है, तो ही वो सिद्ध हो सकती है। अब उसको मंत्रों द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है, साधनाएं बहुत सारी हैं करने वाली, ठीक है। तो मैं दर्शकों को जो असलियत से रूबरू करवाना चाह रहा हूं वो ये कि पहली चीज तो ये, हमें इस चीज से हटना चाहिए। ये शॉर्टकट आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये शॉर्टकट अच्छा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। लोगों को ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए और वो ट्रेंडिंग टॉपिक लोगों को मिल रहे हैं, जिसमें 100 लोग अगर बोलने वाले हैं तो मैं 99 की गारंटी नहीं, मैं 100 के 100 की गारंटी ले सकता हूं उनके पास कर्ण पिशाचनी नहीं है। क्योंकि गृहस्थी में रह के अब कर्ण पिशाचनी ये बोलती है, अगर कोई आदमी उसको सिद्ध कर रहा है, आप उसको, मुझे तू पत्नी स्वरूप रखेगा, मेरे साथ संभोग भी करेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक शादीशुदा इंसान, ठीक है, और इतने बड़े बड़े चैनल्स पे लोग आके ये चीज बोल रहे हैं, और आप उनकी अगर सब चीजों को देखो और समझो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कैसे पॉसिबल है कि एक पिशाच के साथ आप संभोग कर रहे हो। आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन हर आदमी को ये शॉर्टकट लगने लगा और वो सोचता है कि ठीक है। अब यहां हो क्या रहा है कि फिर मैं वही गीता की बात दोबारा दोहराऊंगा, जो स्वयं नारायण भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है कि अगर पिशाच को भजोगे तो पिशाच मिलेगा, और मुझे भजोगे तो मुझ में समा जाओगे, मैं मिल जाऊंगा। अब यहां हो क्या रहा है, आम 99.9% जो लोग इस चीज को देखते हैं, आप उनको देखिए, उनकी बुद्धि काबू में नहीं है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है, बावले बावले से होके घूमते रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे जिंदगी किस दिशा में जा रही है। वो क्यों? हम सारा दिन देख क्या रहे हैं, यही सब चीजें देख रहे हैं, शॉर्टकट्स। अब हो क्या रहा है वहां पे, वो आप फिर गीता के श्लोक को उसको समझो जो भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे भजोगे तो मुझे पाओगे, प्रेत को भजोगे तो प्रेत को पाओगे। अब दोबारा मैं ये बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, मैं कनेक्ट कर रहा हूं उस चीज को कि जब हम परमात्मा को हर समय भज रहे हैं तो वहां क्या है, हर तरफ पॉजिटिविटी, सुकून थोड़ा है, बरकत है, शांति है जीवन में, जीवन बहुत सुखमय चल रहा है, ठीक है। और यहां हम ऐसी योनियों को भज रहे हैं, प्रेत योनि को हर समय अगर भज रहे हैं, तो वहां क्या हो रहा है, हर समय नेगेटिविटी। आप खुद बुलावा दे रहे हो ना उस चीज को। राम नाम से स्वयं इस सृष्टि के जो पालनहार है, स्वयं भगवान राम को पा लिया। आप नीम करोली बाबा को देखें, राम नाम भजा तो राम को पा लिया, ठीक है। आप नारद जी को देखें, नारायण नारायण जप रहे हैं, नारायण हर समय उनके साथ हैं। तो यहां अब ये समझने वाली बात है, क्या राम नाम जप के, कृष्ण नाम जप के
क्या जीवन के सारे सुख नहीं पाए जा सकते? बिल्कुल बिल्कुल पाया जा आज से 6 महीने 8 महीने साल पहले जब से ये सब चीजें नहीं सुनने में इतनी आती थी, तो क्या जीवन में लोगों के सुख नहीं था? क्या जीवन में या हमारे माता पिता ने या आपके माता पिता ने हमें पाला नहीं, हमें सुखी जीवन नहीं दिया? सब कुछ दिया। अच्छा, आपने जो चर्चा की, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। एक तो आपने कहा कि आजकल का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाँ। जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी की बातें बहुतायत में सुनने को मिल रही हैं। जी, ये जी। साधना है, कर्ण पिशाचनी है, भूत प्रेत, निगेटिविटी, इसी की बातें हो रही हैं। जी जी जी। तो इसका असर ये हो रहा है कि जो आम जनमानस जो इसको सुनता है, ईश्वर पर से प्रेम हट करके उन्हीं भूतों के चिंतन में लग जाता है। क्योंकि दिन भर आप सुनेंगे, जी, बिल्कुल। दिन भर देखेंगे, तो उसी के बारे में चिंतन चलेगा, उसी के बारे में मनन चलेगा। चिंतन हो ही वही रहा है ना, चिंतन ही भूतों प्रेतों का हो रहा है। रात को 3-3 बजे बच्चे सो रहे हैं भूतों के टाइम पे, 2-2 बजे तक बच्चे सो रहे हैं भूतों के टाइम पे। आम इंसान, अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे हैं जिनकी उम्र ठीक ठाक हो गई है, वो लोग ये सब चीजें सुन रहे हैं। अच्छा, देखिए, अब हम चिंतन क्या कर रहे हैं? हम चिंतन ही उन्हीं का कर रहे हैं, परमात्मा का तो हम चिंतन ही नहीं कर रहे हैं कहीं भी। एक्चुअल में क्या है, अगर इस चीज को समझा जाए, हमारे स्वयं के सनातनी, वो भी सनातन धर्म से ही हैं, इसी कुल में उनका जन्म हुआ, वो ये सब बातें कर रहे हैं। यहां हो क्या रहा है, अपने ही सनातन धर्म को हम खत्म कर रहे हैं। कि जहां हमें अपने बच्चों को या एक मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, नारायण नाम जपो, हनुमत नाम जपो, वहां हम क्या उनको जपा रहे हैं? भूतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भूतों को सिद्ध करो, जिन्नात को सिद्ध करो। अरे गृहस्थी में रह के ये साधकों के काम है, अघोरियों के काम है। अब अघोर भी आया तो भोलेनाथ से ही, अघोर जो धर्म है, ठीक है, ये आया तो भोलेनाथ से ही, लेकिन इसके पीछे बहुत कारण रहे। जो अच्छे अघोरी हैं, कहीं ना कहीं सृष्टि को संभाल के रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो लोग इतनी तपस्या करते हैं। अच्छा, एक और आपने महत्वपूर्ण बात बताई। एक तो है कि इस तरह की चर्चा करके आम जनमानस के मन में बातें बैठाई जा रही हैं। दूसरा, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि ये ऐसे साधक हैं कहाँ। ये एक तो एक तरह से कहा जाए तो ये तो झूठ ही खाना, झूठ ही चबाना जिनका पेशा है। हाँ। ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने ये साधनाएं कर ली है, वो साधनाएं कर ली हैं। तो इसका कोई मतलब सत्य से वास्ता नहीं है। आपका कौन सा ऐसा कर्म जागा? क्या कृपा की हनुमान जी ने आपके ऊपर, क्या कृपा की राम जी ने आपके ऊपर, क्या कृपा की मां काली ने आपके ऊपर, जो मैं आम सुन रहा हूं आज सब चीजें। कौन सा ऐसा पुण्य आपका जागा कि जहां पे आपको दर्शन हुए? ये और सही बात है। और जो लोग भी साधक हैं, ये उनका अनुभव भी है कि जब हनुमत दर्शन या किसी भी देवी देवता का दर्शन जब प्राप्त होता है, तो उसका प्रतिफल ये होता है कि यश प्रसिद्धि की कामना खत्म हो जाती है। हाँ। और ये सब बातें इसलिए की जाती हैं कि यश मिले, हाँ। लोग हमें जाने माने, तो इसलिए भी सत्य से इसका वास्ता नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और विस्तार से बातें हो जाए, क्योंकि लोग आजकल ज्यादातर ये सुन रहे हैं। इस विषय पे फिल्में आती हैं, वो सुपरहिट हो जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। चिंतन इसी का चल रहा है। एक तो ऐसे लोग हैं जो बड़गला रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा, ये बता दीजिए कि कई बार ये भी लिख करके बातें आती हैं भक्तों की तरफ से कि हम इस निगेटिविटी के शिकार हो गए हैं। ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उन्होंने हमें घेर लिया है। हम चाहते हैं कि उनको भी एक मैसेज मिले कि क्या ऐसा होता है क्या, और होता है तो क्या उसका निराकरण हो जाता है। जी, देखिए, भागवत में भगवान कृष्ण ने ये बड़े स्पष्ट रूप से सारी चीजें क्लियर की हुई हैं कि प्रेत योनि, मानव योनि, है ना, पितृ योनि, ये सब हैं। सभी चीजें हैं। बुरी आत्माएं भी हैं जिनको रास्ता नहीं मिलता है, अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है, उनको आगे रास्ता नहीं मिलता है, तो वो इसी मृत्यु लोक में जब तक उनका जीवन है तब तक वो भटकती हैं। और अलग अलग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि 1000 साल प्रेत की उम्र है, 300 साल एक अकाल मृत्यु वाले की उम्र है। तो ये सब चीजें पुराणों में बहुत सारी अलग अलग लिखी हुई हैं। जब उसको पढ़ा जाए, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ ये बात करना चाहेंगे कि जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है, ठीक है, तो हनुमान जी से बड़ा रक्षक कोई हो नहीं सकता है। अब यहां पे क्या, हनुमान जी का आप पाठ करें, हनुमान जी की साधना करें। यानी साधना का मतलब यहां पे ये है कि ये नहीं कि आप उनको साध लें, क्योंकि आप गृहस्थी में रहते हैं। आप हनुमान जी का पाठ करें,
अब यहां पे एक चीज देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताता हूं। जब ऐसी कोई योनि या ऐसी कोई स्थिति जब जीवन में आती है कि ऐसी किसी योनि के प्राणी ने, जो भी ऐसी एक योनि है, ये प्रेत योनि है या जो भी है, इन्होंने आपको पकड़ लिया या आपको हर समय घर में ये चीजें फील हो रही हैं, तो वहां पे आप कंटिन्यू राम नाम का सिमरन करें। देखिए, राम नाम के सिमरन के अलग अलग तरीके हैं। एक हम नॉर्मली जप रहे हैं राम 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 राम, है ना। आप और डेप्थ में जाइए थोड़ा सा, पहले जप फिर अजप। जब अब यहां पे आप स्वयं अपने आप को सुरक्षा कवच दे रहे हैं कि जब आप जप से अजप पे आ जाओगे कि स्वयं अंदर ही अंदर आपके राम नाम चल रहा है, होगा क्या कि कोई भी ध्यान का ऐसा मार्ग नहीं है, कोई भी ध्यान का ऐसा मार्ग नहीं है जो आपको बिना जप के सफलता दे दे। अच्छा। कारण जब आप कर्मों से बंधे रहेंगे तब तक आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको 10 साल हो गए, लेकिन आज भी वहीं की वहीं उसी स्टेज पे ही हैं। कारण कि जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं होगा, जब तक आप कर्मों से बंधे हुए हैं, तब तक आप उस ध्यान में ऊपर नहीं उठ सकते। अब वहां क्या, जब आप जप करेंगे, ये भी आप ही का कर्म है कि आपको वो नेगेटिविटी बार बार फील हो रही है, आपको चारों तरफ वो चीज नजर आ रही है। जब आप जप करेंगे, उससे क्या होगा, आपका वो कर्म घटेगा। अब स्वामी प्रेमानंद जी हैं, आज के युग में अगर मैं बात करूं तो मुझे सच में उनसे बड़ा संत कोई नजर नहीं आता। उनका तेज, उनकी वाणी, वो बार बार जप पे जोर देते हैं। वो जप पे जोर क्यों देते हैं, उनको पता है इस बात का कि जप से प्रारब्ध को काटा जा सकता है। तो यहां मैं वही बात बोल रहा हूं कि जब आप जप करेंगे तो आपका प्रारब्ध कटेगा, और जैसे ही वो प्रारब्ध कटेगा, ये भूत प्रेत दिखने आपको उसी समय बंद हो जाएंगे। है ये आप ही का कर्म, और किस जन्म का है ये ईश्वर जानते हैं। ठीक है, तो उसको नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आप हनुमान जी का एक दीपक जलाएं देसी घी का, और उसमें थोड़ा सा कपूर का आप तेल डाल दें, या थोड़ा सा कपूर का चूरा करके आप वो डाल दें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। कैसे पॉसिबल है कि नेगेटिविटी आपके घर में रहेगी? देखिए, हो सकता है ध्यान ना लगे, ऐसा बहुत बार हो जाता है कि ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं लगता। छोड़ दो। भक्ति एक ऐसा बीज है जो जमीन में जैसे एक बीज बोया जाता है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि वो उल्टा है या सीधा है, वो फसल होके आएगी ही आएगी। ऐसे ही भक्ति मार्ग है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आपने बीज तो डाला, उसका फल आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। आप लगे रहें, उसको छोड़े नहीं। तो नेगेटिविटी थोड़े दिनों में ही आपको फील होने लग जाएगी। मैं कह रहा हूं, मैंने ऐसे प्रभाव देखे हैं अपने जीवन में। अच्छा। कि आप सुंदरकांड का पाठ करें, सामने जल की कटोरी रख लें, ठीक है, और जब आपका पाठ संपूर्ण हो गया, आप वो जल का छींटा अपने घर में लगाएं। हो सकता है आपको 2 दिन में वो चीज महसूस ना हो कि नहीं यार, मैंने 2 दिन किया, मुझे तो कोई खास प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन, 5वें दिन आपको वो चीज जरूर महसूस होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि जिनको स्वयं राम अपने गले लगाते हैं, जिनको स्वयं राम अपने गले लगाते हैं, हनुमान जी को, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अतुलित बलशाली नहीं है। ठीक है, बहुत गहराई की बातें हैं ये कि उनकी शक्ति का बखान, मुझे लगता है इस सारे संसार के पेन, उनकी स्याही, इंक और सारे संसार के कागज खत्म हो जाएंगे अगर हम हनुमान जी के लिए लिखना बोलना अगर शुरू करें। तो मुझे लगता है लिखने के लिए सब कुछ खत्म हो जाए। हनुमान जी का गुण गाया नहीं जा सकता, गाया ही नहीं जा सकता। जी जी। अच्छा, हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे थे, एक तो ये है कि दिन रात ये परोसा जा रहा है, लोग सुन रहे हैं। अब जो लोग इसके आदी हो चुके हैं, जैसे कई बार लोगों को मजा आने लगता है, एक भय में भी मजा आने लगता है जी। और एक और हम विडंबना की बात बताएं, हमने तो बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो हनुमत कृपा की बात भी करते हैं और कहते हैं कि हम तो भूतों से बात भी कर लेते हैं। तो क्या ये दोनों संभव है क्या कि हनुमान जी का कृपा पात्र को भूतों से बात करने की आवश्यकता नहीं होती, तो भूत तो स्वयं दूर हट जाते हैं उस व्यक्ति के ऑरा जहां जहां होता है? तो इस पे थोड़ा हम चाहते हैं कि आप भक्तों को बताएं कि जो लोग इसके शिकार हो गए हैं जी, जो इसके प्रभाव में है, देखिए अब ये देखे बिना रहा ही नहीं जा रहा उनको, वो लोग क्या करें? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उस रास्ते पे ना आप स्वयं गए थे, और उस रास्ते से हटने के लिए भी आपको कदम स्वयं पीछे हटाना पड़ेगा, पहली बात।
अब यहां हनुमत कृपा कैसे मिले? सिर्फ कुछ ना करें आप, अब नहाए हो नहीं नहाए हो, ठीक है, आप बार बार उस नेगेटिविटी के जाल में एक तरह से फंस चुके हो कि अब निकल नहीं पा रहे हो, आप उससे आप नहाए हो, ऐसा होता है उस समय पे। क्यों? अब सब कुछ देखा ही आपने नेगेटिव, है ना, ध्यान में ही आपके सब कुछ वही चल रहा है, रचना वही चल रही। वहां पे आप सिर्फ राम नाम का सिमरन शुरू कर दें, सिर्फ राम 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 राम। आपको थोड़े दिनों में देखिए, यहां पे ना फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा, लोग जो इस फील्ड में गए वो गए चमत्कार की उम्मीद से। चमत्कार इस पूरी दुनिया के अंदर 0.1% भी नहीं होते हैं। आप ही का पुण्य जागता है, आप ही का पुण्य जागता है तो चमत्कार होते हैं, आप ही के कर्म से चमत्कार होगा, ठीक है। बहुत रेयर हम कोई ऐसा केस सुनेंगे कि एक झोपड़ी में रहता था और वो खरबोपति 4 दिन के अंदर हो गया। ऐसा कोई केस आज तक इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो वहां पे कर्म आप ही का था, आप ही को काटना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या, ये जो चीजों में आप गए, ठीक है, नेगेटिविटी में आप गए और बार बार उन सब चीजों को सुन रहे हो, तो यहां पे आप धीरे धीरे राम नाम का जप करें। यकीन मानिए इतना प्रभावशाली है कि जिस राम नाम से पत्थर तैर गए, जिस राम नाम से पत्थर तैर गए, जिस राम नाम की शक्ति से हनुमान जी लंका चले गए, सब तहस नहस कर दिया वहां पे। किनकी बदौलत? वो बोलते ही बार बार यही थे, आज भी ये बात बोली जाती है, राम से बड़ा राम का नाम। क्योंकि स्वयं भगवान शिव, महाकाल, हजारों ब्रह्मांडों के मालिक भगवान शिव, वो भगवान राम को सिमरते हैं। तो कैसे पॉसिबल है जी कि राम नाम में शक्ति नहीं है? हम ना सिर्फ चमत्कार की लालसा में हमने अपना सनातन छोड़ दिया। आज हम खुद भी वही देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी वही दिखा रहे हैं। ऑब्वियस है, हम देखते हैं तो हमारे बच्चे भी मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, सब चीजें हैं। तो यहां उस चीज को खत्म करने के लिए आप ही का प्रारब्ध है, आप ही को भोगना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे ही राम नाम जपना शुरू करेंगे, भक्ति मार्ग पे जब आप जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उससे निकल ना पाए। कर्म आपका है, करना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि कदम आपने ही बढ़ाया था, आप ही को पीछे हटाना पड़ेगा। 4 दिन ना देखिए तो क्या हो जाएगा उस चीज से। चमत्कार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जितने लोग 100 लोग अगर आगे बोल रहे हैं ना, तो मैंने पहले भी अपने शब्दों में बोला कि 100 के 100 लोगों के पास कर्ण पिशाचनी नहीं है। क्योंकि अगर कर्ण पिशाचनी होगी तो पिशाच बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें आज चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें, सब चीजें होती हैं। कोई एक आध इंसान जो साधना कर रहा है और उसने पाया है, वो ऐसे ढोल नहीं पीटेगा कभी भी आगे कि मेरे पास ये सब चीजें। उसको संसार से प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं रह जाती, कामना नहीं रहेगी ना, जिसके अंदर ये बातें आ जाती हैं। तो बिल्कुल, तो इसलिए आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज आपने बातें की हैं कि एक तो लोग हैं जो इन सब बातों में पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि इन सब चीज़ों से व्यक्ति ताउम्र निकल नहीं पाता, निकल ही नहीं सकता, और एक नकारात्मकता का शिकार हो जाता है, अपने जीवन को तबाह कर लेता है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जैसे हम यहाँ बात कर लें कि अब अभिमन्यु ने गर्भ में सब कुछ सुन लिया था, चक्रव्यूह में घुसना आ गया, उसका भेदन करना नहीं है, या चक्रव्यूह से लौटकर कैसे आना है वो अभिमन्यु सुन नहीं पाए। तो आज क्या हो रहा है? आज हमारे घर पैदा भी भूत हो रहे हैं। आज माँ बाप इतना परेशान है अपने बच्चों से। अब पहले क्या होता था, हमारी बड़ी बुजुर्ग औरतें, है ना, हमारे जो बुजुर्ग थे, पैदा भी भूत हो रहे हैं, मतलब आप क्या कह रहे हैं, उस तरह की आत्माएं ही आकर्षित हो रही हैं, आकर्षित घर में। हाँ, देखिए आपको मैं वही चीज बता रहा हूं, एक्चुअल रियलिटी है ये। आप उस समय सोच क्या रहे हो? जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कमेंट करके ये बात जरूर बता सकते हैं कि जितने भी लोग ये सब चीजें देखते हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उनको अपने घर में कितनी पॉजिटिविटी महसूस होती है? हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि हम बुलावा दे रहे हैं बार बार। हम रात को, आप एक छोटी सी बात देखिए, और हमारे दर्शक भी आजमा के देखें इस बात को। आप एक काम करें, आप कितनी भी नेगेटिविटी में जी रहे हैं, कितनी भी नेगेटिविटी में जी रहे हैं, आपको राम नाम नहीं जपना है, मत जपिए। मोबाइल ऑन करें, राम नाम का सिमरन लगाएं। आपको अपने मुंह से नहीं जपना है, मत जपिए। सिमरन लगाएं, 5 मिनट 7 मिनट आप सुन के और सो जाएं।
आप सुबह उठेंगे आपके अंदर राम नाम चल रहा होगा, क्योंकि इसको हमने काम देना है। अब आप जब भी कभी देखेंगे कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ जाता है, तो वहां होता क्या है, कंटिन्यू इंसान उसी पे वर्क करता चला जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन कंटिन्यू ये सब चीजें सुन रही है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? या तो उस गर्भ वाले बच्चे को डर दे रहे हो, उसके बाद जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे हम डॉक्टर्स को दिखाते भागते फिरते हैं। वो कारण क्या है? हम उसको राम नाम अगर सिमरन दे रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि जब गर्भ में भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या आपके नाम जपने से आपको बलशाली औलाद नहीं दे सकते? बिल्कुल। एक सौभाग्यशाली, एक बुद्धिमान औलाद नहीं दे सकते हैं? क्या पहले के लोग बुद्धिमान नहीं थे? जो आज की स्थिति है लोगों के दिमाग की, आप देखें हर इंसान बावला बावला सा घूम रहा है। सब कुछ होते हुए भी उसको सुकून नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भक्ति मार्ग से हट गए और पड़पंचों में आ गए। और जब हम पड़पंचों से निकलेंगे ना, तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। अब हर समय क्या है, आप ये देखिए साइलेंट अटैक आज बहुत ज्यादा होने लग गए। कारण हमारा मन इतना कमजोर हो गया, आत्मा इतनी कमजोर हो गई। अब यहां पे फिर से लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात भी हो सकती है, लेकिन यहां यह भी हो सकता है कि सुबह के भूला शाम को घर आ जाए और फिर से जो भी आपके देव हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, आप उनका ध्यान करें, उनका सिमरन करें। यह निश्चित तौर पर, कि मैंने कहा ना, पत्थर तर सकते हैं, हजारों ब्रह्मांडों के मालिक महादेव महाकाल जब भगवान राम का सिमरन करते हैं, तो सोचिए उस राम नाम में बल कितना है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। उससे हमें नहीं भागना चाहिए, हमें अपने राम नाम से नहीं भागना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, अब ये तो हनुमान जी कहते ही है ना, और तुलसीदास जी ने बोला, तो यकीनन भूत पिशाच निकट नहीं आएगा जब हम ये सिमरन करेंगे। जो संपूर्ण सृष्टि जिनके अधीन है, पूरी प्रकृति जिनके अधीन है, तो अगर हम प्रकृति में बार बार भूत प्रेत ही डाल रहे हैं, तो वो लौट के आएगा। आप राम नाम बार बार डाल रहे हैं, मैंने छोटा सा एक तरीका बताया उस नेगेटिविटी से निकलने का। आप नहीं जपना, मत जपो, मोबाइल पे चलाओ, सो जाओ। सुबह जब आप उठेंगे ना, तो आपने इसको एक काम दे दिया राम नाम जपने का, और सुबह उठ के आप फिर 5 मिनट सुन लें, सारा दिन आपके अंदर वही चलता रहे। जी जी। तो एक महत्वपूर्ण बात की जो आपने चर्चा की, वैसे तो कई सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन जो प्रमुख बात यह है कि भक्तों को ऐसे प्रचारकों से भी बचना चाहिए जिस तरह की साधनाओं का प्रचार करते हैं, आपका शॉर्टकट में काम हो जाएगा, इसकी बात करते हैं। एक तो आपकी वो भक्ति भी बिगाड़ते हैं। चिंतन जहाँ हनुमान जी का होना चाहिए, जी बिल्कुल, ये चिंतन भूतों का होने लगता है। हाँ, और भला कोई साधक भी हो ऐसा, तो कुछ देर के लिए समझ भी लें कि चलो काम भी बनेगा। साधना भी आपने कहा बड़ी कठिन है। एक तो कर्म पिशाचिनी वही साध सकता है जिसने पूरे अपने शरीर को अपवित्र कर लिया। हाँ, आखिर पिशाचिनियां तो सधेंगी, वो सात्विक व्यक्ति से तो सधेगी। जैसी संगत वैसी रंगत। अब अगर उनकी संगत में जाना है, तो आपको उनके रंग में रंगना पड़ेगा। तो ये चीजें ना समझने वाली हैं। हम अपने बच्चों को भी सदमार्ग दें। हमारे बुजुर्ग शुरू से कहते आए हैं, हम जब सुबह सो के उठते थे राम राम, बड़े समझदार थे हमारे बुजुर्ग, कि सुबह उठते ही जब हम राम नाम हमें दे दिया जाता था ना, तो हम सारा दिन कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते थे। और आज क्या, सुबह उठते ही क्या होता है, सबसे पहले हम इंस्टाग्राम ऑन करते हैं। इंस्टाग्राम ऑन करती एक आधी चीज, क्यों, वो तो देखो एनालिसिस है, उनको सब पता होता है कि आप किस टॉपिक को ज्यादा देखते हो, तो वही आपको परोस देंगे, वही आपको परोस देंगे। और वहां क्या होगा, हाँ, कि सारा दिन वही मैं मोस्टली देखता हूँ। हम लोग फील्ड में रहते हैं या जाते हैं कहीं, तो दुकानदार क्या करते हैं, सब मोबाइल पे लगे हुए, सब। वहां पे ये चीजें ना समझने वाली हैं कि आप, ठीक है, एक इंटरेस्ट है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है लाइफ में, देख लिया। हाँ। लेकिन वहां पे मैं ये भी कहूंगा, आपकी भक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि उस नेगेटिविटी का आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। क्योंकि भगवान कृष्ण को गलत नहीं कहा जा सकता, भगवान राम को गलत नहीं कहा जा सकता। क्यों? उन्होंने तो ये सब चीजें हमें बताई हैं, हमें सदमार्ग दिया और हमें मौका दिया इस मृत्यु लोक में आके मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए। देवता भी तरसते हैं, क्यों? कि नाम जप की जो ताकत है ना, वो सिर्फ
इंसान को मिली हुई है। अब यहां आप एक छोटी सी चीज देखें कि रामायण महाकाव्य में, रामचरितमानस महाकाव्य में, जब काकभूषुंडी को, जब ये कागराज को, जब भगवान नारायण बोलते हैं उसकी लीला से खुश होके कि तुझे क्या दूं, धन दौलत शोहरत नाम प्रसिद्धि सब कुछ, कहते हैं प्रभु मुझे भक्ति चाहिए। तो वहां भगवान नारायण बोलते हैं कि तू बहुत समझदार है कि तूने सारे सुखों की खान भक्ति मांग दी। वो मुक्ति भी मांग सकता था, क्योंकि जो भक्ति है ना, एक्चुअल में इससे बड़ा माध्यम, इससे अच्छा रास्ता इस संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है कि जो आपको सारे सुख, बिल्कुल सब कुछ प्रदान कर सकती है, वो भक्ति है। कोई भूत आपको कुछ नहीं देगा, आपसे लेने जरूर आ जाएगा, तंग जरूर करेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें सुनने में भी आती हैं कि जिन मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है। बहुत सारी स्त्रियों ने भी ऐसे वीडियो डाले कि जिन ऐसे करते हैं, ऐसा होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन उसको इनवाइट कौन कर रहा है? उसको इनवाइट हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जब हम उस चीज की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो चीज अट्रैक्ट होगी ही होगी। बहुत ही विचार करने वाला विषय है जी बिल्कुल, क्योंकि एक शरीरी और दूसरा अशरीरी। हाँ, भूत क्या है? अशरीरी है। हाँ, अशरीरी। शरीर नहीं है तो भी तो भूत है वो। हाँ, तो ही भूत। अशरीरी है। जी। अशरीरी और शरीरी का मिलन उस रूप में नहीं हो सकता जिस रूप में एक हम लोग व्यवहारिक अर्थों में देखते हैं। हाँ। ये मानसिक लेवल पे होता है, मानसिक लेवल पे होता है। और फिर जब वो होता है तो बहुत ही व्यक्ति उत्पीड़ित हो जाता है, एक तरह से इसको कहा जाए। तो इसलिए एक तो है कि इसका चिंतन ना हो। अभी आप जो बात कह रहे थे कि रात में मोबाइल भी समझ जाता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। हाँ। रात में भूतों को देख के सोइएगा, हाँ। चिंतन में चला है तो सुबह फिर भूत मोबाइल में आ जाएगा। भूत भी मोबाइल में भी आएगा, दिमाग में भी आएगा, हाँ। तो एकदम स्पष्ट है, प्रकृति का सिद्धांत हर जगह एक ही काम करता है। देखिए, एक छोटी सी चीज, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, और जिसमें से 90% क्वेरीज सर मैं आपको बताऊं ये होती हैं कि जी मेरा बच्चा इतना बुरा व्यवहार करता है, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, मोबाइल तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया, बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और ये जो दर्शक देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे परिवारों में ऐसे बच्चे होंगे जो ये सब चीजें कर रहे हैं। वो क्या? वो कहते जी बिल्कुल भूतों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उसको इनवाइट कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। आप एक चीज देखिए, मैं अपने घर की बात बताऊं, हमारे यहाँ रात को सुबह सिमरन चलना ही चलना है। हमारे बच्चे रात को सो रहे हैं तो वो राम नाम जप के सोएंगे, और सुबह उठेंगे, मेरे बच्चों को नमस्ते करनी नहीं आती है, वो राम राम ही करते हैं। कारण कि किसी भी तरह से उनको परमात्मा के चरणों में आप लगा दो, वो सारी जिंदगी भटकेंगे नहीं। क्योंकि एक इस मृत्यु लोक का पिता, मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, जो वो मुझे भटकने नहीं देते हैं, गलत रास्ते पे नहीं जाने देते हैं, तो सोचिए जो हजारों ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो आपको कैसे भटकने देंगे? तो सबसे पहला जो कर्तव्य है ना, जो हमारे बड़े बड़े पुराणों में या हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया, वो ये कि बच्चों को सबसे पहले जो संस्कार, जिसको हम बोलते हैं ना माता पिता देते हैं, तो मैं यहाँ ये बात कह सकता हूँ, माता पिता संस्कार देते नहीं है। माता पिता संस्कार देते नहीं है, बच्चा संस्कार लेता है। कि आपकी रूटीन्स देखता है वो। आप सुबह उठे, आपने जोत जलाई, थोड़ी देर बैठे, आपने जप किया, पाठ किया, बच्चा देखता है, वो कुछ भी नहीं करेगा, आपके पास आके बैठ जाएगा। तो वहां क्या, वो संस्कार ले रहा है। आप उसके सामने राम 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 जपिए, वो उसके आप एक बार जपेगा, 2 बार जपेगा, 4 बार जपेगा, उसको आदत हो जाएगी। फिर परमात्मा बड़े समझदार है, वो खींचेंगे। समझने मेरी बात? अब जैसे अब यहां बाबा फरीद की हम एक बात करें, बाबा फरीद को ना शक्कर बहुत पसंद थी। अच्छा। और बाबा फरीद नमाज नहीं पढ़ते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने जीवन में ऐसा बनना चाहिए। तो नमाज नहीं पढ़ते थे। उनकी जो माताजी थी, उनकी अम्मी, वो बहुत परेशान थी कि ये नमाज नहीं पढ़ते। उनको शक्कर का बहुत शौक था, मीठे का बहुत शौक था। तो उन्होंने बाबा फरीद को ये बात बोली कि आप नमाज पढ़ें तो अल्लाह आपको शक्कर देगा। तो उन्होंने कहा पक्का अम्मी ऐसा होगा? तो गुसल्ला जिस पे वो बैठते हैं, जो आसन बिछाते हैं, तो
उनकी अम्मी क्या करती थी, वो नमाज अदा करते थे और वो थोड़ी सी शक्कर उस आसन के नीचे रख देती थी। वो जैसे ही वो उठते थे वो शक्कर उनको मिल जाती थी। ऐसा बहुत समय तक ये सिलसिला चलता रहा और एक समय आया कि उनकी अम्मी भूल गई, उनकी माताजी भूल गई वहां शक्कर रखनी, और बाबा फरीद ने नमाज पढ़ी और वो उस आसन के नीचे शक्कर पड़ी थी। ठीक है, तो यहां आपको लालच देना है ना अपने बच्चों को कि मम्मा मुझे चिप्स खाने हैं, बेटा पहले राम नाम जप के आ। मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है, बेटा पहले राम नाम जप के आ। तो क्या उसको धीरे धीरे हमने प्रवृत्ति बढ़ेगी उसकी। हाँ, हमने उसको एक ट्रैक पे डाल दिया, बाकी राम जी पे छोड़ दें, राम जी की माया राम जी जाने, वो अपने आप संभाल लेंगे। ये चीज हमें अपने बच्चों को ना सदमार्ग पे डालना चाहिए, सनातन से दूर नहीं करना चाहिए। हम डिंडोरा तो पीटते हैं सनातन सनातन सनातन, सनातन क्या? नाम जब खत्म हो गया, भूतों प्रेतों में तुम लोग घुस गए, तो क्या तुम सनातन की मतलब गुणगान कर रहे हो कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं? सनातनी वो जो नाम जप कर रहा है, परमात्मा की शरण में है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है। ठीक है, आप तो कर रहे हो भूतों की भक्ति। तो ये चीज है। भूतों से काम साधने के लिए जो इस तरह के उल्टे सीधे साधनाओं में बढ़ते हैं, उनके जीवन में भला तो नहीं होता बल्कि पूरे जीवन को बिगाड़ लेते हैं। और जो लोग भी उसका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, दिन रात रहते हैं, लगे रहते हैं, चिंतन करते हैं, वो भी निश्चित तौर पे इस नकारात्मकता के ही शिकार हो जाते हैं। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।